Dear students, listen with concentration and try to understand. English workshop 1. State बयान कीजिए, बताइए. वेदर यू एग्री और डिसएग्री, आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, मुत्तफिक है या नहीं, सहमत है या असहमत. विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे के स्टेटमेंट से. जस्टिफाई, जवाब पेश कीजिए. योर चॉइस विद प्रॉपर रीजंस, मुनासिब वजूहात के साथ जवाब पेश कीजिए. स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजंस. मुंदरजा झैल बयानात से आप मुत्तफिक है या नहीं, सहमत है या असहमत, मुनासिब वजूहात के साथ अपनी पसंद का जवाब पेश करें. ए. द कंपाउंड वेयर द राइटर वाज लिविंग, कंपाउंड जहाँ राइटर मुसन्निफ रहते थे. वाज रिच इन नेचर्स बाउंटी, कुदरत के फजल से, रहमत से, कुदरती चीज़ों से माला माल था. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं. बी. हॉलीडेज प्रोवाइड अस, छुट्टियां हमें मुहैया करती है. एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका. टू रीड, पढ़ने. वेरियस मैगजीन्स, बहुत से, कई मैगजीन्स, कई रिसाले. एंड स्टोरी बुक्स, और कहानियों की किताबें. छुट्टियां हमें कई रिसाले और कहानियों की किताबें पढ़ने का मौका फराहम करती हैं. सही है, ट्रू है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं. सी. द नरेटर मेड अ मिस्टेक, मुसन्निफ ने गुनाह किया, गलती की. बाय सेविंग द बेबी लंगूर, लंगूर बच्चे को बचाकर. लंगूर बच्चे को बचाकर मुसन्निफ ने गुनाह किया, गलती की. ये फेक स्टेटमेंट है, फॉल्स, इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं बल्कि डिसएग्री हैं. डी. एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस, हैवानात अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट फेक है, फॉल्स है. हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं बल्कि डिसएग्री है. ई. द नरेटर वाज 50 years old when this incident occurred, जब ये वाकया पेश आया तब मुसन्निफ की उम्र 55 साल थी. ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं. टू. मैच द फ्रेजेस गिवन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग्स इन ग्रुप बी, ग्रुप ए में दिए हुए महावरों को ग्रुप बी में दिए हुए उनके मानी के साथ जोड़ी लगाइए. ग्रुप ए. ए. टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, यानी का हिस्सा होना, का जुज्व होना. अब उसका सामने हम उसकी जोड़ी लगाएंगे. देखिए पहला इधर, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, मुशाहिदा करना और तवज्जो देना. ये उसकी जोड़ी नहीं हो सकती. सेकंड, टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने के काबिल होना. ये भी उसकी जोड़ी नहीं हो सकती. टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, राहत व सुकून पाना,
राहत व सुकून पाना, ये भी उसकी जोड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, टू थिंक अबाउट सीरियसली, संजीदगी से के बारे में सोचना, ये भी उसकी जोड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, मुकम्मल तौर पर काबिज होना, ये भी उसकी जोड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, टू बी एन इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, एक लाजमी जुज होना, ये उसकी जोड़ी है, ये उसकी जोड़ी है। एक ही जोड़ी है, एक ही जोड़ी है ये 6, टू बी एन इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक ही जोड़ी है, इसलिए हम ए को यहां से लेकर यहां उसकी जोड़ी लगाएंगे। करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट देखिए, टू बी एंग्रोज्ड इन, टू बी एंग्रोज्ड इन, टू बी एंग्रोज्ड इन में मशगूल होना, मुनहमिक होना, गर्क हो जाना। इसकी जोड़ी देखिए, इसकी जोड़ी देखिए, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन यानी मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाना किसी चीज का, तो ये इसकी जोड़ी है। नेक्स्ट देखिए, टू टेक नोटिस ऑफ, टू टेक नोटिस ऑफ का नोटिस लेना, महसूस करना, महसूस करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पर भी अगर आप श्योर ना हो जोड़ी लगाते वक्त, तो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए सी को फॉर एग्जाम्पल इसी तरह छोड़ दीजिए। टू फिगर आउट, टू फिगर आउट यानी पता लगाना, पता लगाना, सुराग लगाना। इसकी जोड़ी ये होगी टू फिगर आउट की, टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। चौथे की जोड़ी जो है तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड, टू बी टू डियर स्टूडेंट्स टू फिगर आउट यानी पता लगाना, इसकी जोड़ी ये होगी टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, टू पॉन्डर ओवर, टू पॉन्डर ओवर यानी पर गौर करने के लिए, पर गौर करने के लिए, टू पॉन्डर किसी चीज पर गौर करना। तो इसकी जोड़ी ये होगी टू थिंक अबाउट सीरियसली, टू थिंक अबाउट सीरियसली, इसकी जोड़ी ये होगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, टू बी ओवरवेल्म्ड बाय से मगलूब होना, कोई चीज हावी हो जाना, कोई चीज हावी हो जाना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे, बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाना। तो इसकी जोड़ी टू बी ओवरवेल्म्ड की जोड़ी ये होगी, इसकी जोड़ी ये होगी। नेक्स्ट देखिए, इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश आप सबके सब बासानी लगा सकते हैं। इन अ फ्लैश यानी वेरी क्विकली, पलक झपकते में, वेरी क्विकली फौरन, आनन फानन, पल भर में। अब डियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड अ सोलेस यानी राहत पाना, तस्कीन पाना, टू फाइंड अ सोलेस राहत पाना, तस्कीन पाना। तो देखिए यहां पर है टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, इसकी जोड़ी बिल्कुल ये होगी थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप जो है तो इसको जोड़ी लगा सकते हैं। अब बचा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको जोड़ी ऑटोमेटिक जोड़ी लग जाती है। ये सही तरीका है जोड़ियां लगाने का। अब आपका बचा हुआ है सी, टू टेक नोटिस ऑफ, तो इसके साथ जोड़ी लग गई है डियर स्टूडेंट्स आपकी
to observe and give attention. डियर स्टूडेंट्स, ये जोड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं भी लगाया आपने तो ये जोड़ी लगी हुई है. डियर स्टूडेंट. 3. राइट इन योर ओन वर्ड्स. अपने खुद के अल्फाजों में लिखिए. ए. Why did the narrator ignore the barking of dogs? मुसन्निफ ने कुत्तों के भौंकने को नजरअंदाज क्यों किया? The narrator thought that the pack of dogs as usual might have cornered a helpless pig. So he ignored the barking of dogs. आमतौर से ये बात मुशाहिदे में आई है कि कुत्तों की टोली सूअर को अपने दरमियान में ले लेती है, उसे घेर लेती है और उस पर भौंकती है. यही सोचकर मुसन्निफ ने कुत्तों के भौंकने को नजरअंदाज किया. बी. Why did मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप? मदर लंगूर ने अपने बच्चे को डरबे में से लेने की कोशिश क्यों नहीं की? The mother langur had understood that her baby was at a very safe place, so she made no effort to grab it from the coop. मदर लंगूर ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसका बच्चा बहुत ही महफूज मकाम पर है, बहुत ही महफूज जगह पर है, इसलिए उसने उसे डरबे में से लेने की कोशिश नहीं की. 4. Dear students, read the text carefully and arrange the occurrence of happenings in the text in a sequential order. सबक को बगौर पढ़कर, टेक्स्ट को बगौर पढ़कर सबक में मौजूद तरतीब के मुताबिक जुमले तरतीब दें. Dear students, open the text at page 8. Let's go to 8 page and find out all the 13 sentences. Hurry up. सफ़ा नंबर 8 पर पहुंचिए जल्दी से और पूरे 13 जुमले पहले तलाश कर लीजिए. 13 जुमले तलाश करने के बाद में जब आपको 13 के 13 जुमले मिल जाएं तो मुझे बताइए, हु विल बी द फर्स्ट टू फाइंड आउट 13 सेंटेंसेस? रेज योर हैंड. जिस बच्चे को ये 13 जुमले टेक्स्ट में मिल जाए तो हाथ ऊपर करके मुझे बताइए. उनको पहले नंबर मत दीजिए, पहले निशान लगा लीजिए कि पूरे आपको 13 जुमले मिल गए हों, इस बात का पहले इत्मीनान कर लें. और जब आपको 13 जुमले मिल जाएं तो आपको फिर आपने उनको नंबर दे देना. सीरियली उनको नंबर दे देना, सीरियल नंबर दे देना. ये सही तरीका है जुमले तलाश करने का. occurrence of happenings in the text in a sequential order. फिर अपन बहुत ही आसानी से जुमलों को सीरियल नंबर दे सकते हैं. अच्छा, आपको मिल गए हैं 13 सेंटेंसेस, तो आप उसको सबसे पहले सीरियली आप किताब में नंबर दे दीजिए. किताब में, टेक्स्ट में, टेक्स्ट के पेज पर सबक में उसको आप 13 नंबर दे दीजिए, 1 2 3 ऐसा सीरियली. और आप पहला सेंटेंस पढ़िए किताब में, टेक्स्ट में पहला सेंटेंस कौन सा मिला आपको? Engrossed in various magazines and story books. Engrossed in various magazines and story books. यहाँ पर एक आपके लिए फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक पहले ही आपको यहाँ पर दिया जा चुका है, तो उसके बाद दूसरा पढ़िए. I become deeply absorbed in the book.
हाँ, ये देखिए, रीड अलाउड, पढ़ो ऊंची आवाज से। I become deeply absorbed in the book. हाँ, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का जो सेंटेंस है तो उसको आपको 2 देना होगा, उसको आपको यहाँ पर 2 देना होगा। 5 नंबर को यहाँ पर देखिए, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, यहाँ पर ये सेंटेंस को 2 नंबर देना होगा आपको, ये सेंटेंस को 2 नंबर। आई बिकेम एंग्रोस्ड, आई बिकेम एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, ये इसको 2 नंबर से नंबर 2 पे ये सेंटेंस आएगा। उसके बाद पढ़िए। I also heard the disturbance approaching closer. यहाँ पे 3 को 3 नंबर ही आएगा। आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, तो इसको 3 नंबर दीजिए, 3 नंबर। नेक्स्ट पढ़िए। Saw something horrible. ऐसा समथिंग हॉरिबल, तो यहाँ पर है ये 10 नंबर का जो सेंटेंस है उसको आपको 4 नंबर देना होगा, 4 नंबर। 10 नंबर के सेंटेंस को आपको 4 नंबर देना होगा, 4 नंबर। 10 नंबर के सेंटेंस को आपको 4 नंबर देना होगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में और बोलिए। I researched the terrible custom in the animal clan. रीड अगेन। I researched the terrible custom in the animal clan. आई रिकॉल्ड, ये यहाँ पर जो तो आपको 5 नंबर देना होगा, 4 नंबर को, 4 नंबर को आपको यहाँ पर 5 नंबर देना होगा, 5 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए। I gathered the short stick in one hand and hurled a piece of stone at the marching ये langur. 9 नंबर को आपको 6 नंबर देना होगा, 9 नंबर को 6 नंबर। नेक्स्ट पढ़िए। I managed to catch hold of the baby langur's tail. ये इसको 7 नंबर देना होगा, 7 नंबर। नेक्स्ट पढ़िए। I took the baby langur to our backward. इसको 8 नंबर देना होगा, ये 8 नंबर है। नेक्स्ट पढ़िए। I offered him a peeled banana. पील्ड बनाना, छिला हुआ केला, ये इसको आपको 9 नंबर देना होगा। नेक्स्ट पढ़िए। I retreated from the door of the coop and allowed the mother access to her baby. हाँ, ये जो तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो 13 नंबर का है उसको देना होगा आपको 10 नंबर। 13 नंबर के इसको आपको देना होगा डियर स्टूडेंट्स, 13 नंबर के इसको आपको देना होगा 10 नंबर। ये जो 13 नंबर का है उसको आपको देना होगा 10 नंबर। 13 नंबर को 10 नंबर देना होगा, लास्ट को 10 नंबर। नेक्स्ट पढ़िए। I cannot forget that look in her eyes. ये सेकंड को आपको 11 नंबर देना होगा। नेक्स्ट। The mother langur showed me that food was not the only means of communication. ये इसको 11 नंबर को आपको 12 नंबर देना होगा, 11 नंबर को 12 नंबर, 11 नंबर को आपको 12 नंबर देना होगा। चलिए नेक्स्ट। I still fondly remember that encounter. आई स्टिल fondly remember that encounter. 8 नंबर को आपको 13 नंबर देना होगा। इस तरीके से आप, इट इज द इजिएस्ट वे डियर स्टूडेंट्स। 5 डिस्कस कीजिए, बहस कीजिए द फॉलोइंग, नीचे के क्वेश्चंस पर, एंड राइट, और लिखिए अबाउट इट, उसके बारे में, इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के अल्फाजों में,
in 5-6 lines. नीचे के दिए हुए सवालात के जवाब आपको आपके खुद के अल्फाजों में 5 या 6 लाइन में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन ए. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड एन इंजर्ड बर्ड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल? सपोज अगर आप घर से जा रहे हैं, आप जो है तो घर वापस जा रहे हैं स्कूल से, और आपको एक जख्मी परिंदा नजर आया, तो आप क्या करेंगे? आप स्कूल से घर वापस जा रहे हैं, आपको अगर एक जख्मी परिंदा नजर आ गया तो आप क्या करेंगे? बच्चों, आप जो बच्चे 5 या 6 लाइन्स में जवाब दे सकते हो 5-6 लाइन में जवाब दो, और जो बच्चे नहीं दे सकते तो एक बच्चा एक लाइन, एक बच्चा एक सेंटेंस बोलो सिर्फ. बोलिए बेटा. I will put the bird in a gilded cage. हाँ, she will put a bird in a gilded cage. आप. I will take the bird to an animal hospital. Oh, she will take the bird to an animal hospital. Very good. Listen carefully, dear students. This answer will be the correct answer. Listen with concentration and try to understand. I will catch the bird, take home and put it on a safe place. First, I will provide it first aid. Then I will call the doctor for its treatment. I will also provide it water and food for eating. When it will be quite well, I will leave it happily. I love birds too much. Next question, listen attentively and try to understand. B. What opinion do you form about the narrator from the story? स्टोरी सुनने के बाद में इस कहानी को पढ़कर मुसन्निफ के बारे में आपने क्या राय कायम की? कौन बोलते बेटा जवाब? The narrator is a good man. Very good. The narrator is a Good man. good man. The narrator is a good man. Next. The narrator is an animal loving man. The narrator is an animal loving man. Very good. Now, dear students, listen attentively and try to understand. On reading the story, I can say that the narrator is an animal loving person, as he made every possible attempt to save a baby langur from a vicious male langur, which was not a child's play. He risked his own life for the sake of a baby langur and won our hearts. He also took the help of his father, provided water and food. I thank him from the bottom of my heart. Dear students, study more and more.